जित्या व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जित्या व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए और उनके निरोग रहने के लिए ये व्रत करती हैं। तो इस व्रत की कथा इस प्रकार है, तो सुनिए कथा। नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम मल्लेकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जित्या व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री ज्योतिवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कुप्रावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलायकेतु से हुई। अब कुप्रावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान ज्योतिवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कुप्रावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कुप्रावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। ये देखकर भगवान ज्योतिवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे, वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कुप्रावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कुप्रावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान ज्योतिवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कुप्रावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कुप्रावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को उसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कुप्रावती का दाह संस्कार कर दिया। इस व्रत को महिलाओं को जरूर करना चाहिए। ये व्रत बहुत ही फलदायक है। इस व्रत को रखने से घर में सुख समृद्धि खुशहाली आती है। तो दोस्तों, आज की मैं अपनी कथा यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आप और कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।